कवि प्रविश्य यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत दोस्तों। आज एक छोटा सा किस्सा आज के दो पंक्तियां सेगमेंट में। कभी कभी मैं काउंसलिंग भी कर लेता हूं और कुछ तकलीफें लेकर कुछ लोग मिलने आते हैं, या कभी मैं खुद वहां जाकर उनके हौसला अफजाई करने की कोशिश करता हूं। तो ऐसे ही एक दोस्त, वैसे तो हर किसी को दोस्त मानते हुए और उसको ये भरोसा देते हुए मेरी काउंसलिंग की शुरुआत रहती है। और वैसे कहा जाए तो इस ज़िंदगी को जीते जी मैंने तो हर शख्स को जो भी मिलता है उसके साथ बड़े दोस्ताने के साथ बड़ा याराना रखते हुए आज तक कदम उठाने का बिल्कुल ज़िम्मा सा लिया है। बिल्कुल वैसे ही रहने की मैं कोशिश करते रहता हूँ। तो बड़े से परेशान और कुछ तकलीफ से जूझते हुए मुझे उस दोस्त ने कहा कि क्या आप मुझे यहाँ मिल सकते हो। हालांकि ये चीज़ें अक्सर मैं सीक्रेट रखता हूँ, लेकिन किसी का नाम लिए बगैर एक कहानी के तौर पे और एक 100-200 लोग जो कि थोड़ी सी जागरूक ज़िंदगी जी सके, इसलिए मैं ऐसी बातें थोड़ी सी कहानी तैयार करके बताते रहता हूँ। उस दोस्त को मैं मिलने चला गया। उसने जहाँ बोला था वहाँ मिला, वहाँ थोड़ी बहुत प्राइवेसी मिलाई और हमारी शुरुआत हो गई। पहले 15 मिनट तो बस मैं ऐसे लोगों का सुन लेता हूँ और उन्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी बातें हैं वो पूरी तरह से मुझे पता होनी चाहिए। बताते समय कुछ भी अपने पास मत रखिए। हाँ, ये गारंटी है ज़रूर कि ये चीज़ें मेरी चिता के साथ ही जाएगी। बहुत सारी परेशानियां थी उसे। 10-15 मिनट वो बात करते करते आखिर में उसकी आंखों में मैंने आंसू भी देखे। वो रोने को हिचकिचा रहा था। फिर मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, बहने दो, उन आंसुओं को बहने दो। किसी अपने के सामने आपने दिल खोला है, इसलिए वो आंसू बाहर आ रहे हैं। वैसे कहा जाए तो दोस्तों, उसकी परेशानियां सुनने के बाद 1 मिनट 2 मिनट के लिए मैं भी थोड़ा सा अपसेट हो गया। हाँ, चेहरे पे हम लोग दिखाते नहीं, लेकिन अगले 3-4 मिनट तक मैंने खामखा थोड़ा सा वक्त ज़ाया किया। उसके आंसू रोकने के लिए, सूखने के लिए थोड़ी सी मोहलत देने के बाद मैंने उसे जो समझाया, क्या समझाया, ऐसी ही चंद बातें आज मैं बताऊंगा आपको। वो तो वैसे आजकल का जो प्रोफेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसकी जॉब चली गई थी और ये उसकी चौथी कंपनी थी। बस इतना ही बताऊंगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन नाउ डेज इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम एज फार एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर कंसर्न। तो उसने जो कुछ भी बताया उस हिसाब से मैंने उसे हौसला अफजाई की। और दोस्तों, कुछ बातें ही ऐसी होती है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देने पड़ते हैं कि ताकि उस इंसान को लगना चाहिए कि अरे, दुनिया में तो कितना गम है, मेरा अपना तो बहुत ही कम है। ये एहसास उसे दिलाने में मैं कामयाब हो गया। और आज कम से कम 17-18वां दिन है उसे काउंसलिंग करने के बाद। और कल ही मुझे रात में उसका फ़ोन आया है कि यस, अगेन आई एम सेटल्ड नाउ, आई एम जॉइनिंग अ न्यू कंपनी। 15 दिनों में दोस्तों, जो इंसान रो रहा था, जो इंसान कह रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, अब तो मेरा इस ज़िंदगी से ही भरोसा उड़ गया। देखो दोस्तों, कभी कभी हमारी टैलेंट्स ही रहने के बावजूद भी ऐसे कुछ मोड़ दिखाती है ये ज़िंदगी कि इंसान नर्वस हो जाता है। और उसी नर्वसनेस में
वो आगे चलना बंद कर देता है। यानी कि ज़िंदगी से पूरी तरह से वो हार जाता है, हैंड्स अप करता है, और यही नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने उसे बताया कि ज़िंदगी में तूने हर पल किसी का कुछ बुरा किया है? बिल्कुल नहीं। जैसी भी तेरी ज़िंदगी गुजरी हो, मुझे तो पता नहीं कैसे गुजारी है तूने ज़िंदगी। तू कैसे इंजीनियर बन गया, तेरे खानदान का बैकग्राउंड क्या है, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा रिश्ता तो सिर्फ तू और तेरे प्रॉब्लम्स, और तुझे कैसे हाथ देकर उठाना है, बस इतना ही मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैंने कहा कि ज़िंदगी में तूने अगर किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, तो एक बात बिल्कुल पक्की है, हमारा अध्यात्म कहता है, हमारा हिंदुइज़्म कहता है कि हिंदू धर्म में कितनी सारी हमें शिक्षाएँ मिली है ना, कि अगर आप किसी का बुरा नहीं करते, तो वो भगवान भी आपका बुरा नहीं होने देता। जब कभी भी आप किसी का अच्छा कर रहे हो, तब ज़रूर ये सोचना कि तुम्हारे लिए भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छा ही हो रहा है, और अच्छा ही होगा। सीधे-साधे इंसान के ज़िंदगी के ये नियम है, ये तौर तरीके हैं कि चलो किसी का बुरा न सोचेंगे और किसी के बारे में बुरा करने का कोई इरादा भी दिल में नहीं रखेंगे। ये बात उसके ज़हन में गई और वो सोचने लगा, जो भी ज़िंदगी गुज़ारी है उसके बारे में सोचने लगा, और झट से मुझे उसने कह दिया कि एक बुरा काम मेरे हाथों से हुआ है। मैंने बोला, वो क्या है? फिर वो और ज़्यादा ओपन हो गया, और फिर एक दो चार बूंदें आंसू की उसकी पलकों पे दिखने लगी। तो मैंने फिर उसे रोका और कहा कि इट्स ओके। आजकल की दुनिया में ये मामला भी तो कितने सारे इंजीनियर्स लोगों के, कितने सारे इंसानों की ज़िंदगी में घटता है ना, तू अकेला तो नहीं है। क्या था वो हादसा? एक लड़की थी जो उस पे बहुत प्यार करती थी, और उसने उसे प्रपोज भी किया था। लेकिन उस वक्त उस लड़की के पास जॉब नहीं थी, और इत्तेफाक की बात, इसका भी जॉब चला गया था। सिर्फ 3 दिन हो गए थे इसका जॉब जाने के बाद, लेकिन उसने उसे झूठ कहा था कि मैं अब भी जॉब में हूं। लेकिन उसने नकारा था। वो कहने लगा, साहब मुझसे बस यही एक गलती हो गई है, 3 साल हो गए उस गलती को। आज वो वेल सेटल्ड है, आज उसकी शादी भी हो गई, वो एक अच्छे घराने की बहू है, वगैरह वगैरह। मैंने कहा चलो ये बात तेरी गलती है, ऐसे मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन तुझमें उस वक्त धैर्य नहीं था सच्चाई बयां करने का, ये तेरी गलती है। इसीलिए उसे मैंने टोका और बोला कि इसके आगे कहीं ना कहीं एक जगह पे सच्चाई बता देना बहुत ज़रूरी होगा। और जो ज़िंदगी में तेरी ये सेटल होने का जो तरीका है, ये भी बड़ा अलग है। एक तो कंपनी की वजह से तेरे 2 जॉब चले गए, और 2 जॉब तेरी खुद की गलती की वजह से गए। तो खुद की गलती की वजह से हमारी सेटलमेंट में बाधा नहीं आनी चाहिए, इतना तो ख़्याल कर। तकलीफ़, परेशानी, दिक्कतें, ये तो वो भगवान देता है, हर किसी की परीक्षा लेते रहता है। तू थोड़ी नज़र इधर-उधर घुमा दे इस होटल में, देख हर टेबल पे है ना, दिखने के लिए तुझे मुस्कुराते हुए लोग दिखते हैं। खाने के लिए वो कुछ यहाँ आकर ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं। तुझे लगता है कि वो एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त हर दिल में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है। तू ये मत समझ कि तू दुनिया में अकेला ही परेशान है। ऐसी उसे कुछ बातें समझाई और उसे कहा कि तकलीफ़ जब होती है ज़िंदगी में, तब जाके वो परीक्षा होती है। उस परवरदिगार ने आपकी परीक्षा लेना चाहता है वो। वो ये देखना चाहता है कि ऐसे इम्तिहान के वक़्त क्या तू कम से कम इम्तिहान के वक़्त तो उसे याद करता है या नहीं? या पूरी तरह से तू उस शक्ति को भुला बैठा है? ये देखने के लिए वो आपको थोड़ी-सी तकलीफ़ें देता है। उसका ये तो मतलब नहीं होता कि वो खुदा, वो भगवान, जो भी आप मानते हो, वो आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचाना ही नहीं चाहता। ऐसा समझना बिल्कुल गलत होगा मेरे यार। उस शक्ति पे थोड़ा-सा भरोसा रखो।
जो भी परेशानी है, जितनी आप उलझनों से बाहर आ सकते हो अपने बलबूते पे, उतना आने की कोशिश करो। जो उलझनें आप छुड़ा ही नहीं सकते, जिसकी सुलझन आपकी नज़रों के सामने नहीं दिख रही है, छोड़ दो ना उस भगवान पे। छोड़ दे यार। उन बातों के बारे में ज़्यादा सोचते हुए तेरा आज का वक्त है वो खराब मत कर। ऐसे कुछ बातों से उसे थोड़ी बहुत हौसला अफजाई करने के बाद आज देखो दोस्तों, 17वें 18वें दिन मुझे उसका कॉल आया है कि नाउ ही इज़ गोइंग टू बी सेटल्ड इन अनदर कंपनी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसे और एक ब्रेक मिल गया। मैंने इतना ही कहा, क्या कहूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑफ कोर्स विश यू ऑल द बेस्ट। अभी कोई भी निर्णय लेने से पहले तू मुझे कांटेक्ट करेगा, इतना ही मुझे प्रॉमिस कर दे। ऐसा कहने के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। चलो अच्छी बात है कि मुझे मिलने के बाद 15-16 दिन में उसे कुछ मौका मिलता है और उसकी एक ज़िंदगी संवर जाती है। वैसे ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं, लेकिन थोड़ा-सा सारांश मैंने आपको बताया है। वैसे तो बहुत सारी बातें उसे मैं बता चुका हूँ मेरे हिसाब से। मुझे जितनी वो भगवान ताकत देता है, उतना ऐसे छोटे-छोटे, थोड़े बहुत अच्छे काम करते हुए मैं तो हँसते-खेलते जीना बड़ी अच्छी तरह से सीख गया हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों, अगर कोई आपके आस-पास, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार ऐसे ही कुछ समस्या से जूझ रहा है, तो उसे थोड़ा-सा समझ लेने की कोशिश करो। और मैं जो रोल निभाता हूँ, वो आप कोई भी निभा सकते हो, इतना मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। अगर नहीं हुआ, तो यू मे कॉन्टैक्ट मी, डेफ़िनेटली आई विल डू माय लेवल बेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों, आज का ये 2 पंक्तियाँ सुनने वालों को भी थोड़ी बहुत हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर देकर जाएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रविश शो ऑन यूट्यूब। 7300 वीडियोज़। दोस्तों, 4 साल और 4 महीने का ये सफ़र जारी है और हम 7300 वीडियो अपलोड्स का ये फ़ासला तय कर चुके हैं। चलो ऐसे ही हँसते-खेलते ये सफ़र को जारी रखेंगे। आप जैसे लोग मेरे साथ में हैं, इसीलिए तो मेरा हौसला दुगना बढ़ता है।